अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और वो सीरीज़ होगी जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को अब सर्विस में लिए हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। इस अरसे में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम में और सोलर सिस्टम के बाहर बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुई है, हमारे कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं। तो हम एक अहाता करने जा रहे हैं एक सीरीज़ में, वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम ना सिर्फ ये देखेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम में क्या दरियाफ्तें की, क्या चीज़ें देखीं, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड, हमारे सोलर सिस्टम से हट कर क्या देखा। तो पहले हम अपने सोलर सिस्टम को डिस्कवर करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप की नज़र से, जो कि 2021 दिसंबर को लॉन्च की गई थी और इसको सर्विस में लेते लेते जुलाई 2022 आ चुका था। और उसके बाद हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इस वक्त इंसानियत की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है जो कि इस वक्त खला में काम कर रही है। अगर आप इसके प्राइमरी मिरर को देखें तो ये 6.5 मीटर का है, 18 हेक्सागोनल, बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खियों का छत्ता होता है, शहद की मक्खियों का, 18 हेक्सागोनल मिरर्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं जो कि इकट्ठे किए गए हैं। और ये मिरर्स बेरिलियम से बनाए गए हैं और इन पर गोल्ड प्लेटिंग की गई है। मैंने जेम्स वेब टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं। आप अगर ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास मेजर 2 मिरर हैं। एक प्राइमरी मिरर है जो कि मैंने आपको बताया कि हेक्सागोनल है, और उसके बाद सेकेंडरी मिरर है जो कि प्राइमरी मिरर्स के जो 18 मिरर्स हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट लगा हुआ है, छोटा सा मिरर है। और नीचे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक शीट नज़र आएगी जिसके 5 हिस्से हैं। अगर इस शीट को आप देखें जिसके 5 हिस्से हैं, 5 शीट्स हैं, इसे शील्ड कहा जाता है। ये टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर है एक शील्ड। और इसका काम यह है कि इसने सोलर सिस्टम में जब इस टेलीस्कोप ने काम करना है तो सूरज की हिद्दत से और सूरज की रेडिएशन से इसे बचाना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम अगर छोटी सी रोशनी देखना चाहते हैं और एक तरफ बल्ब लगा है तो हम बल्ब की तरफ हाथ करके उस रोशनी को या उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर सूरज इतना ज़्यादा रोशन है तो उसकी रोशनी में, उसकी रेडिएशन में हम दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये शील्ड लगाई गई ताकि इसका रुख, इस शील्ड का रुख ऐसा हो कि ये सूरज को ब्लॉक करे और फिर हम दूसरी तरफ कायनात को देख सकें। जेम्स वेब टेलीस्कोप आज का ख्याल नहीं है, बल्कि ये ख्याल कंसीव किया गया 1989 में। उस वक्त इसका नाम रखा गया था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, NGST। 2 साइंसदान इसके पीछे थे। ये जो आइडिया था 2 साइंसदानों का था, उसमें पेरे बेली और पीटर स्टॉकमैन हैं। मैं आपको यहाँ पर उनकी हैंड ड्राइंग्स भी दिखा रहा हूँ जो कि उन्होंने बनाई इसके डिज़ाइन के बारे में। तो आपको यहाँ पर भी शील्ड नज़र आ रही है। इसमें 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। उन मेजर इंस्ट्रूमेंट्स को हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर देखेंगे। और अब हम ये जानते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है, उस वक्त का जो डिज़ाइन है, उसमें भी ये चीज़ रखी गई थी कि ये ना सिर्फ सोलर सिस्टम को देखेगा बल्कि सोलर सिस्टम से हटकर दूर की गैलेक्सीज को भी देखेगा। इस प्रोजेक्ट में 3 एजेंसीज ने, स्पेस एजेंसीज ने बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन की। इसमें नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फिर कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो इनका एक कंबाइन कोलैबोरेटिव ये मिशन था कि हमने इस किस्म की टेलीस्कोप को लॉन्च करना है। मैं आपको यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप और हब्बल का थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन ये है कि शायद जेम्स वेब टेलीस्कोप सक्सेसर है हब्बल की, यानी हब्बल को रिप्लेस करने आई है। लेकिन हब्बल टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च की गई थी और जेम्स वेब टेलीस्कोप इसको रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका डोमेन अलग है और जेम्स वेब टेलीस्कोप का डोमेन बिल्कुल अलग है। अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप में देखें तो इसका जो प्राइमरी मिरर है वो तकरीबन 21 फीट का। और अगर आप हब्बल टेलीस्कोप देखें तो इसका जो गोल डिस्क लाइक मिरर है, प्राइमरी मिरर है, वो भी इसका वो तकरीबन 8 फीट का। हम ये जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप
75 गुना ज़्यादा रोशनी इकट्ठी करती है अपने प्राइमरी मिरर से। तो अगर ये 75 गुना ज़्यादा रोशनी इकट्ठी करती है तो आपको ज़्यादा क्लियर इमेजेस नज़र आएंगे। इसके साथ साथ एक तो साइज में फ़र्क है, उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम में भी फ़र्क है। जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप, इनकी आंखों में अलग अलग, इनकी आंखों पर ऐनकें लगी हुई हैं। अगर आप हबल टेलीस्कोप की बात करें तो वो विजिबल लाइट में देखती हैं। मैं आपको यहाँ पर हबल टेलीस्कोप का स्पेक्ट्रम भी दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि ज़्यादातर हबल टेलीस्कोप के जो इमेजेस हैं वो आपको विजिबल लाइट में नज़र आएंगे। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा उन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क है। ये एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं, इनसे हमें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन ये एक दूसरे का मुतबादिल साबित नहीं हो सकती। तो एक ही नेबुला के या एक ही इंटरस्टेलर क्लाउड के जब आप इमेजेस देखेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप से और हबल से, तो आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मसलन इस इमेज को देखते हैं जो कि एक इंटरस्टेलर क्लाउड है जहाँ पर बहुत से सोलर सिस्टम भी बन रहे हैं, और अगर आप हबल का इमेज देखें तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जो डस्ट क्लाउड्स हैं, जो गैस के और डस्ट के क्लाउड्स हैं, उनके पीछे जो सितारे हैं, जो खला है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन जब आप जेम्स वेब टेलीस्कोप में या उसकी मदद से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को हम मुआयना करते हैं, याद रखिए कि हबल टेलीस्कोप में हम विजिबल लाइट में देख रहे हैं, तो विजिबल लाइट में हम डस्ट के पीछे नहीं देख सकते। लेकिन जब हम इंफ्रारेड में आते हैं तो यहाँ पर हम डस्ट के पीछे देख सकते हैं। आप देख लें कि डस्ट हल्की होती जा रही है और हम इससे पीछे जो स्टार्स हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है जिससे आपको पता चलेगा कि इनमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। हबल टेलीस्कोप जब स्पेस में देखती है तो वो बहुत माजी में बहुत दूर तक देख सकती है। मैं आपको यहाँ पर हबल टेलीस्कोप की एक डिपिक्शन दिखा रहा हूँ, एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन दिखा रहा हूँ जिसमें दिखाया गया कि हबल टेलीस्कोप किस तरीके से माजी में बनते हुए कोजार्स को देख रही है। यानी हम देखना चाह रहे हैं कि माजी में हमारी कायनात कैसे बनी और क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आज हमें मालूम नहीं है। इस वक्त इस तस्वीर में हबल टेलीस्कोप एक कोजार को देख रही है। अगर आपको कोजार के बारे में मालूम नहीं है तो ये ऐसे बहुत शुरू में जब हमारी कायनात बन रही थी उसके कुछ अरसे के बाद ऐसे ब्लैक होल्स, बड़े बड़े मैसिव ब्लैक होल्स बने जो कि दोनों तरफ से इनके जो जेट्स निकलते थे, जेट बीम्स निकलती थी जो ब्लैक होल से निकलती हैं, वो दोनों तरफ को निकलती थी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा रोशन ब्लैक होल्स हैं, हम इनको दूर से देख सकते हैं। तो अब एक कोजार से जब रोशनी मेरे पास आती है तो उसमें तो सारे रंग होने चाहिए, यानी उसकी सारी वेवलेंथ होनी चाहिए विजिबल लाइट में। लेकिन रास्ते में जो जो इंटरस्टेलर मीडियम या बॉडीज़ के थ्रू वो रोशनी गुजरती है, मतलब वो एक प्लैनेट के बीच में से गुजर रही है और उसके एटमॉस्फेयर है और उसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अपने हिस्से की रोशनियाँ वेवलेंथ्स अपने पास रख लेगी। तो अब वो स्पेक्ट्रम पूरा नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं कि जो कोजार से स्पेक्ट्रम बन रहा है वो पूरा है, उसमें आपको सारे रंग नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कोजार से आगे निकला और उसने पहला मीडियम क्रॉस किया तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज की जगह ब्लैक लाइंस आ गई। इसका मतलब ये है कि ये उस ऑब्स्टेकल ने, वो जो भी रुकावट थी, वो चाहे बादल था, वो चाहे कोई प्लैनेट था, कोई स्टार था, कोई गैलेक्सी थी, उसने अपने हिस्से की रोशनियाँ रख लीं। फिर उसके बाद आगे आया तो कुछ और जो ऑब्स्टेकल्स उन्होंने अपने अपने हिस्से की रोशनियाँ रख लीं और हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम आया उसमें कई ऐसी वेवलेंथ से रोशनियाँ थीं जो कि मौजूद नहीं थी। हमें उन रोशनियों से, इस स्पेक्ट्रम से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो बीच में चीज़ें आई हैं वो किस किस्म की हो सकती हैं, उनकी कंपोजिशन क्या हो सकती है, उनमें गैस मौजूद है तो वो कौन सी गैस है, उसमें एलिमेंट्स मौजूद है तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं। इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं विजिबल लाइट में। लेकिन जब हम बात करते हैं जब जेम्स वेब टेलीस्कोप की, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप देखती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब यह है कि ये किसी बॉडी की थर्मल सिग्नेचर को स्टडी करने की कोशिश करती हैं। मसलन एक चूहे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर आप विजिबल लाइट में इस चूहे की तस्वीर को देखेंगे तो आप ऐसे लगेगा जैसे हम रोज़मर्रा चूहों को देखते हैं, क्योंकि हम खुद भी विजिबल लाइट में देख सकते हैं। लेकिन सांप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को
इंफ्रारेड रेडिएशन को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो जब सांप किसी चूहे को देखेगा या उसे डिटेक्ट करेगा तो उसे उससे आती हुई हरारत नज़र आएगी। और बिल्कुल मैंने आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो रेडिएट हो रहा है चूहे से, जो रेडिएशन आ रही है, उनको एक कैमरे के ज़रिए देखते हुए यहाँ पर तस्वीर में दिखाया है कि किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि जो लाल रंग हैं वो गर्म हिस्से हैं चूहे के, आपको नज़र आ रहा है उसकी आँख, और जो सब्ज़ रंग हैं वो बहुत ठंडे हैं, यानी उसका टेम्परेचर कम है, और ब्लू रंग मीडियोकर है। तो हम दूसरी नज़र से अगर देखना चाहें, इंफ्रारेड की नज़र से देखना चाहें, तो हमें और किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पिट्ज़र एक टेलीस्कोप थी जिसे 2002 से 2020 तक काम में लाया गया और 16 साल की सर्विस के बाद 2020 में रिटायर हो गई। इस टेलीस्कोप ने भी हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी। ये दूर की चीज़ों को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखती थी और उसके बारे में हमें बताती थी, हीट सिग्नेचर के बारे में बताती थी। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इसे रिप्लेस करने जा रही है, या आप कह लें कि इसका एक बेहतर मॉडल है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमें रात को सिक्योरिटी कैमरा, जो नाइट विजन सिक्योरिटी कैमरा है, वो हम देखते हैं और उसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें नज़र आती हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप भी एक नाइट विजन कैमरे का मॉडर्न वर्जन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्पिट्ज़र और हबल टेलीस्कोप है ये ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। स्पिट्ज़र और हबल टेलीस्कोप ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप ज़मीन के गिर्द नहीं, सूरज के गिर्द घूमती है। स्पिट्ज़र की अगर बात करें तो इसके मिरर का डाया 0.85 मीटर, यानी 1 मीटर से भी छोटा था। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास इससे 45 गुना ज़्यादा एरिया है, 45 गुना प्राइमरी जो मिरर है उससे बड़ा है। और उसके साथ साथ इसका जो सेकेंडरी मिरर है जेम्स वेब टेलीस्कोप का और स्पिट्ज़र का, वो एक ही साइज़ के। तो सिर्फ प्राइमरी मिरर के बड़े होने की वजह से हमें ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं। आप ज़रा स्पिट्ज़र का रिजल्ट देखें, दोनों इंफ्रारेड रीजन में देखती है, इसलिए आपको इन दोनों के जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल एक जैसी नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं इस तस्वीर से, तो दोनों की तस्वीरें एक जैसी हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप में आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि रोशनी हम ज़्यादा इकट्ठी कर रहे हैं, और जब हम ज़्यादा रोशनी इकट्ठी कर रहे हैं तो उन चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे 7.7 माइक्रोन और 8 माइक्रोन, तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम में फ़र्क है। जो वेवलेंथ्स हम काबू कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप में और स्पिट्ज़र में, उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन क्योंकि रोशनी हम ज़्यादा हासिल कर रहे हैं तो इस वजह से आपको क्लैरिटी आ रही है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप और स्पिट्ज़र अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम्स को डिटेक्ट करते हैं। जो हबल टेलीस्कोप है वो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करती है, तो वेवलेंथ निस्बतन छोटी है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप उससे निस्बतन बड़ी वेवलेंथ को रीड करता है, और स्पिट्ज़र उनसे भी बड़ी वेवलेंथ को रीड करता था, और 2020 में वो रिटायर हो गया। तो आप यहाँ पर एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि एक नेबुला है, और ये नेबुला आपको दिखाया जा रहा है विजिबल लाइट में भी, तो आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन अगर आप इसे इंफ्रारेड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसके पीछे भी देख सकते हैं, इसके थ्रू देख सकते हैं। आपको इतने ज़्यादा स्टार्स नज़र आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही है, जो कि आपको पहले विजिबल लाइट में नज़र नहीं आ रही। ऑन द कंट्रेरी, अगर मैं उल्टी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि विजिबल लाइट में मुझे डस्ट के बारे में और गैसेस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो शायद जेम्स वेब टेलीस्कोप में उतनी डिटेल। तो हर किसी का अपना फंक्शन है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया जेम्स वेब टेलीस्कोप को, हबल को, स्पिट्ज़र को, और उनके इस इम्तजाज को कि किस तरीके से हम स्पेक्ट्रम को पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि जेम्स वेब कैसे बेसिकली लॉन्च की गई। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके साथ उसने क्या क्या पढ़ना शुरू कर दी। उसने ज़मीन से शुरू करके, ज़मीन के करीब से शुरू करके हमारे सोलर सिस्टम के एंड तक क्या क्या चीज़ें देखी, जिसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मुझे मेरी अभी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।